रखिए, सुनिए। आता आपल्याला इथून परत जायचं नाही. सात 12 कोरा करो के नारों से 28 अक्टूबर को नागपुर का जामठा परिसर पूरी तरह से गूंज उठा। इस आंदोलन का नजारा दिल्ली बॉर्डर पर हुए 2020 के किसान आंदोलन जैसा था। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश कड़ू उर्फ बच्चू कड़ू के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में हजारों की तादाद में किसान जुटे थे और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे का मकसद और मांग क्या है और नागपुर में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बच्चू कड़ू आखिर कौन है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। यहाँ प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश कड़ू उर्फ बच्चू कड़ू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने 28 अक्टूबर दोपहर से नागपुर में NH 44 वर्धा रोड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। बच्चू कड़ू के साथ आए इन हजारों किसानों ने नागपुर में सभी तरफ के हाईवे पर कल रात से कब्जा कर लिया। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते हजारों वाहन NH 44 पर फंस गए। कई बसें सड़क किनारे खड़ी रही, कई यात्रियों को पैदल नागपुर की ओर जाना पड़ा। क्या है आंदोलन की वजह? किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कर्ज माफी और बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बच्चू कड़ू ने कहा कि सरकार ने हर फसल पर 20% बोनस और सोयाबीन पर 6,000 रुपए देने की बात कही थी, पर अब तक किसानों को कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री के पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले एक साल में सूखा और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया में ढिलाई दिखाई है। कड़ू ने कहा, कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब तक पूरा कर्ज माफ नहीं किया जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। स्वाभिमानी पक्ष के नेता रविकांत तुपकर ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। कौन है बच्चू कड़ू? राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके बच्चू कड़ू प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख है और महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आक्रामक तेवर और जन आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंदों के लिए दिन रात एक कर देता है। गौरतलब है कि कभी शिवसेना में बतौर कार्यकर्ता रहे बच्चू कड़ू पिछले कई सालों से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ते हैं। 2004 में बच्चू कड़ू ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के दम पर अचलपुर विधानसभा विधायक सीट जीती थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने प्रहार संगठन की स्थापना की। कहा जाता है कि बच्चू कड़ू का यह संगठन हमेशा गरीबों, किसानों और खासकर विकलांगों की समस्याओं को हल करता है। कई बार प्रहार संगठन के दम पर विकलांगों को बच्चू कड़ू ने इंसाफ दिलाया है। इतना ही नहीं, वे विकलांगों को परेशान करने वाले अधिकारियों की धुनाई भी कर चुके हैं। अप्रैल 2017 में उन्होंने किसानों के लिए महाराष्ट्र से गुजरात तक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी, जिसका नाम रखा था CM to PM। ये रैली PM नरेंद्र मोदी के गांव तक निकाली गई थी और गुजरात में इस रैली को रोका भी गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023 में 31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया था, जिसमें बारिश से प्रभावित किसानों को 10,000 रुपए नगद सहायता देने की बात कही गई थी। राज्य सरकार के अनुसार यह राहत 68 लाख हेक्टेयर फसल नुकसान और 29 जिलों के किसानों को कवर करने वाली थी। किसानों की क्या मांगे हैं? बच्चू कड़ू की प्रमुख मांगों में महाराष्ट्र के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा, राज्य के दिव्यांग नागरिकों को 6,000 रुपए प्रति माह और किसानों की फसल को हमी भाव यानी MSP दिए जाने की मांग शामिल है। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है। बता दें कि 29 अक्टूबर को आंदोलन के दूसरे दिन बच्चू कड़ू के कार्यकर्ता सुबह से ही आक्रामक दिखे। कार्यकर्ताओं ने नागपुर हैदराबाद हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे लगभग 25 किलोमीटर तक ट्रैफिक की स्थिति बनी रही। ट्रक, कार, दोपहिया वाहन सभी लंबी कतार में फंसे हुए दिखे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने छोटी सड़कों को भी जाम करना शुरू कर दिया। कांटेदार पेड़ सड़क पर डालकर वाहनों की आवाजाही रोकने की कोशिश की गई। बता दें कि CM फडणवीस ने सितंबर में नमो शेतकरी महासम्मान योजना की 7वीं किस्त के तहत लगभग 1,892 करोड़ राशि 91 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। हालांकि किसानों का कहना है कि यह राहत नाकाफी है और केवल कर्ज माफी ही स्थायी समाधान है।
टॉप। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।